नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं रीमा वर्मा आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 6 लिंग पढ़ेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए बेटा। मोहित और पुनीता भाई बहन हैं। वे दोनों अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए। वहाँ उन्होंने शेरनी को देखा। वह अपने बच्चे को प्यार कर रही थी और शेर दहाड़ रहा था। बाहर आकर मोहित और पुनीता ने बंदर बंदरिया का खेल देखा। यहाँ कुछ शब्द जैसे भाई, पिता, शेर और बंदर पुरुष जाति की पहचान करा रहे हैं, और बहन, माता, शेरनी और बंदरिया स्त्री जाति की पहचान करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब हम आते हैं बेटा लिंग के भेद पर। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, आदमी, मोर, नौकर। आगे देखिए, नंबर 2 स्त्रीलिंग। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, औरत, मोरनी, नौकरानी आदि। लिंग की पहचान कैसे करते हैं। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके नर या मादा होने के कारण आसानी से हो जाती है, किंतु अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण से ही हो सकती है। लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से कैसे करते हैं बेटा। देखिए, चाकू मेज के ऊपर रखा है, घड़ी धीरे धीरे चल रही है। लास्ट में देखो क्रिया शब्द क्या है, रखा है और चल रही है। तो रखा है से पता चल रहा है ये पुल्लिंग शब्द है, और रही है से ये पता चल रहा है कि घड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। आगे चलते हैं बेटा। इन वाक्यों में चाकू और घड़ी अप्राणीवाचक शब्द हैं। चाकू के साथ रखा है क्रिया है, अतः चाकू पुल्लिंग है। घड़ी के साथ रही है क्रिया है, इसलिए घड़ी स्त्रीलिंग है। अब देखिए बेटा, विशेषण शब्दों से कैसे पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। यह मेज लंबी है, यह पेन अच्छा है। इन वाक्यों में मेज के लिए लंबी शब्द आया है, यानी मेज स्त्रीलिंग हुई। पेन के लिए अच्छा शब्द आया है, यानी पेन पुल्लिंग है। मेरा, मेरी, किसका, किसकी जोड़कर भी लिंग की पहचान होती है। जैसे कि आप से मैं क्वेश्चन करूँ, किसकी बॉल, किसका बस्ता, तो किसकी बॉल मेरी बॉल, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। किसका बस्ता, यानी कि ये पुल्लिंग है। जैसे हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द देखिए बेटा, दूध, पेन, ताला, पहाड़, जापान, भारत, नाला, झरना, आम, पेड़, गुस्सा, फूल, बगीचा, सोना आदि हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द हैं। और हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द देखिए, तितली, लीची, लस्सी, दिल्ली, नदी, पुस्तिका, पेंसिल, मक्खी, गर्मी, सर्दी, कार, मेज आदि। यह हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द हैं। अब कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द जानते हैं बेटा। देखिए, पुल्लिंग शब्द है, जैसे लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की, मुर्गा, मुर्गी, सिंही, सिंहनी, वर, वधु, सुनार, सुनारिन, मालिक, मालकिन। आगे देखिए, चूहा, चूहिया, हाथी, हथिनी, बंदर, बंदरिया, बिलाव, बिल्ली, बैल, गायें, ससुर, सास, पुरुष, स्त्री, भाई, बहन, गायक, गायिका, सेठ, सेठानी, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, श्रीमान, श्रीमती, शिष्य, शिष्या, पड़ोसी, पड़ोसिन, महोदय, महोदया, कवि, कवित्री, अभिनेता, अभिनेत्री, राजा, रानी, बेटा, बेटी। ये इस प्रकार से कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द थे बनाए हुए। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं बेटा। ध्यान देने वाली बात है, कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे देखो, प्रोफेसर, सभापति, मंत्री, सचिव, इंजीनियर, वकील, वो कोई भी हो सकता है बेटा। वो एक कोई लड़का भी हो सकता है
कोई लड़की भी हो सकता है, प्रोफेसर है कोई भी हो सकता है, ठीक है, लड़का भी लड़की भी, सभापति भी कोई भी हो सकता है, इंजीनियर कोई भी हो सकता है, वकील कोई भी हो सकता है। तो आज का हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा है आप सभी को यह पाठ अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। धन्यवाद।